मैं ऐसा मानता हूँ कि अब भगवान रुद्र के तादात्म्य के संयोग से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हे मुने, ये सिद्धि की प्राप्ति बहुत ही थोड़े समय में हो जाएगी। बहुधा आप आज अपनी माता का हनन करके सभी लोगों के द्वारा निरादरित हो गए हैं और तपस्या के करने के बहाने से इस निर्जन वन में सबसे निरादर पाकर प्रवृत्त हो गए हैं। गुरु, स्त्री और ब्रह्म हत्या से समुत्पन्न पातक के दूर करने के लिए ही आप तपश्चर्या का समाचरण कर रहे हैं। सो वह पालक इस तप से कभी भी विनष्ट नहीं होता है। अन्य प्रकार के किए हुए पातकों के निश्चित रूप से प्रायश्चित भी हैं। आप ये समझ लेवें कि जो माता से द्रोह करने वाले हैं, कहीं भी उनके पालकों का प्रायश्चित नहीं है। हे राम, यदि आपको यह सम्मत है कि अहिंसा के लक्षण वाला धर्म है जो कि सभी लोकों में माना गया है, तो फिर आपने अपने ही हाथ से अपनी माता को कैसे काट दिया था? समस्त लोकों में परमाधिक निंदित घोर माता का वध करके फिर बड़े धार्मिक बनकर अपनी इच्छा से अन्य लोगों की निशेष निंदा कर रहे हैं। इस अमोघ अपने दोष को देखते हुए भी उसको नहीं जानते हैं और हंस रहे हैं। मैं तो इस दूसरों के दोषों के विषरना को पर्याप्त नहीं मानता हूँ। यदि मैं अपने धर्म का त्याग कर अकुतो भय अर्थात निर्भीकता वाला होते हुए बर्ताव करूं, तो स्वयं मन से निरूपण करके मुझे इच्छा पूर्वक निंदित कहिए। मैं तो अपने माता पिता और पुत्र आदि के भरण पोषण के लिए ही केवल अपने धर्म के कारण ही प्राणियों का वध किया करता हूँ। अपना ही धर्म होने से प्रतिदिन अपने कुटुंब का भरण मांस से किया करता हूँ, और यह भी मेरी वृत्ति पहले ही विधाता ने बना दी है। जितने मांस से नित्य ही मेरे माता पिता और पुत्र आदि का भरण हो जाता है, उतने ही प्राणियों का मैं हनन किया करता हूँ। इससे भी अधिक मैं हनन करूं तो मैं पाप से युक्त होऊंगा। जितने मांस से सबका पोषण होते, उतने ही प्राणियों के घात करने से हम लोग कभी भी निंदित नहीं होते हैं। ये सबका विचार करके ही आप मेरी निंदा करें या प्रशंसा करें, अच्छा हो या बुरा हो, जिसका जो कर्म पहले ही विधाता ने बना दिया है, वही कर्म किसी भी प्रकार से आपातकाल में भी उसे करना चाहिए। अब आप स्वयं अपनी ही बुद्धि से मेरे कर्म में जो भी अंतर हो उसका निरूपण कर लीजिए। मैं तो सब प्रकार से मित्र आदि के भरण पोषण के ही कार्य में निरत रहा करता हूँ। अब अपने कर्मों की ओर दृष्टिपात करिए। आपने अपने परम वृद्ध पिता का परित्याग कर दिया है और अपने आप को जन्म देकर अपने स्तनों के दुग्ध से पोषण करने वाली माता का विहनन कर दिया है। ये बुरे से बुरा कर्म करके भी आप परम धार्मिक बनकर तपश्चर्या करने के लिए यहाँ पर समागत हो गए हैं। जो लोग उनके मूल के ज्ञाता हैं, उनको भी स्पष्ट दर्शन होता है। यह जिह्वा से कहकर वचनों के द्वारा समाहित करने का विषय यहाँ पर नहीं है। मैं तो आपका संपूर्ण आचरण भली भांति जानता हूँ और मुझे पूर्ण उसका ज्ञान है। हे भृगुदह, इस कारण से यह आपका तप निष्फल है। इसे व्यर्थ मत करो। भाई, अपना सुख चाहते हो तो इस काया को क्लेशित करने वाले तप का त्याग कर दीजिए। हे राम, अब आप किसी भी अन्य स्थान में चले जाइए जहाँ पर कोई भी मनुष्य आपको जान न सके। शैवास्त्र की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हे भूपाल, मतिमानों में परम श्रेष्ठ राम से जब इस प्रकार से कहा गया था, तो फिर उसने मन से निरूपण करके बहुत ही विस्मित होते हुए उससे कहा था। राम ने कहा, हे महान भाग वाले, आप मुझे यह बतलाइए कि आप कौन हैं। आप कोई प्राकृत पुरुष तो है नहीं। आपका शरीर तो अनुभाव से इंद्र के ही समान लक्षित हो रहा है। विचित्र अर्थ वाले पदों की उदारता, गुणों की गंभीरता की जातियों से आपकी वाणी सर्वज्ञ ही अधिक मनोहर सुनाई दे रही है। आप या तो इंद्र हैं, अग्निदेव हैं, यम, धाता, वरुण अथवा कुबेर हैं। आप या तो ईशान हैं, तपन, ब्रह्मा, वायु, सोम, गुरु और या गुह हैं। इन ऊपर बताए हुओं में से आप कोई तो एक हो सकते हैं। यही बहुधा प्रतीत होता है। आपके अनुभव कुछ ऐसे ही हैं कि मेरे हृदय में आपके जाति बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु बहुत अधिक मायावी हैं, ऐसा पुरुषोत्तम प्रभु के विषय में श्रवण किया जाता है। आप वास्तव में कौन हैं जो कि इस शरीर को धारण करके यहाँ समागत हुए हैं? यह आप मुझे स्पष्टतया बतलाने की कृपा करें, अथवा समस्त भुवनों के स्वामी, सब कुछ के ज्ञाता साक्षात परमेश्वर है, जो परमात्मा से ही आत्मा की उत्पत्ति बताने वाले सनातन आत्मराम हैं। परम स्वच्छंदता के साथ संचरण करने वाले, संपूर्ण जगत के स्वरूप वाले आप साक्षात भगवान शिव हैं, जो इस शबर के शरीर को धारण करके यहाँ पर स्थित हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप भगवान शंभु हो सकते हैं। इस लोक में अन्य किसी का भी ऐसा प्रभाव से अनुगत शरीर नहीं होता है। जाति का अर्थ के सौष्ठव से युक्त और उदारता की शोभा वाली आपकी वाणी है।
मैं तो अब ऐसा ही समझ रहा हूँ कि भगवान हर ही भक्त के ऊपर वात्सल्य होने के कारण से इस शरीर को धारण कर मेरी परीक्षा करने के लिए प्रत्यक्ष स्वरूप में उपागत हुए हैं। ऐसा ही कुछ संदेह होता है। आप केवल व्यात तो नहीं है, यह निश्चय है, क्योंकि इस प्रकार की आकृति कभी होती ही नहीं है। इस कारण से मेरा आपकी सेवा में प्रणाम निवेदित है। अब कृपया अपना वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और अपनी महिमा के अनुरूप वपु को प्रकट कर दीजिए, जिससे मेरे मन में जो अनेक तरह की शंकाएं उठ रही हैं, उनसे मेरा छुटकारा हो जाए। आप पूर्ण रूप से प्रसन्न होइए और इस समय में जो विचलित बुद्धि हो रही है तथा उसके कारण जो मुझे महान मोह उत्पन्न हो रहा है, उसका विनाश कीजिए। यह केवल आपके सत्य स्वरूप के ग्रहण करने से ही हो जाएगा। हे महाभाग, मेरी यह विनम्र प्रार्थना है और मैं बारंबार आपको सिर से प्रणाम करके आपसे विनती करता हूँ कि आप कौन हैं। मुझे अपना सत्य स्वरूप दिखला दीजिए। मैं आपके लिए दोनों हाथ को जोड़कर विनय कर रहा हूँ। हे महाभाग, उस शवर के वेशधारी से यह इतना कहकर उस भृगुधर ने सत्य स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भूमि पर बैठकर वह परम समाहित होकर ध्यान में संलग्न हो गया था। उस उदार बुद्धि वाले ने पद्मासन बांध लिया था और मौन होकर वाणी, शरीर और मन को संयत कर लिया था। फिर उसने प्राण वायु के संचार का निरोध करके चिरकाल पर्यंत ध्यान लगा दिया था। इंद्रियों के समूह को भली भांति नियमित करके हृदय में मन को निरुद्ध कर लिया और फिर ध्यान की ही दृष्टि से जगत गुरु देवेश्वर का चिंतन किया था। और फिर आत्मसंधान की चक्षु से उन जगतों के स्वामी अपने भक्तों पर परम अनुग्रह करने वाले को, मृगों के शिकारी व्यात के स्वरूप को धारण करने वाले को देखा था। इसके अनंतर अपनी आंखें खोलकर भार्गव ने शीघ्र उठकर उसी शरीर से संयुक्त और सामने स्थित देव का दर्शन किया था। हे महाराज, अपने ऊपर अनुग्रह करने के लिए भक्तों पर प्रेम करने वाले तथा शरण में समागत के रक्षक देवेश्वर को राम ने बड़े संभ्रम के साथ प्रकट हुए देखा था। उस महामती के अंगों में रोमांच उद्भिन्न हो गए थे और परमाधिक हर्ष के उद्रेक से आनंद अश्रुओं से नेत्र भर गए थे। फिर भक्ति भाव से वह उनके चरणों में भूमि पर उनके सामने गिर गया था, अर्थात उसने उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया था। हे नृप, उस राम ने संभ्रम से समाकुलित वाणी से गदगद कंठ होकर इन प्रभु से कहा था और बारंबार हे सर्व, आप मेरे रक्षक होइए, ऐसी प्रार्थना की थी। इसके अनंतर अपने स्वरूप को धारण करने वाले शंभु ने राम की भक्ति के भाव से परम संतुष्ट होते हुए भूमि में प्रणाम करने में पड़े हुए उसको अपने कर कमलों से ऊपर उठा लिया था। जगत के धाता के ही द्वारा अपने ही करों से वह भृगुध्वज ऊपर उठा लिया गया था। फिर उस राम ने उनके समक्ष में स्थित होकर हाथ जोड़कर उन देव देवेश्वर का स्तवन किया था। राम ने कहा, देवों के भी देव आदि मूर्ति भगवान शंकर के लिए मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर्व परम शांत और शाश्वत प्रभु शंभु के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। नीलकंठ और नील लोहित मूर्ति वाले के लिए मेरा अनेक बार प्रणाम निवेदित है। आप तो भूतों के नाथ हैं, ऐसे भूतवास आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। आपका स्वरूप व्यक्त है और अव्यक्त भी है। ऐसे महादेव, मीढ़ु, शिव, त्रिनेत्र और अनेक रूपों वाले देवेश की सेवा में मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत के स्वामिन, हे शर्व, आपके ही चरणों में भक्ति रखने वाले मेरे आप रक्षक हो जाइए। जो किसी अन्य देव के समाश्रय ग्रहण न कर आपके ही चरणों का आश्रय लेते हैं, वे अनन्य भक्त होते हैं। उनके लिए आप ही परायण हैं। हे शंकर, मैंने जो कुछ भी अपकार किया है अथवा आपके प्रति मैंने जो बुरे शब्दों का प्रयोग किया था, वह मेरे अज्ञान के कारण से ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं आपको जान नहीं पाया था। उस सबको आप क्षमा करने के योग्य होते हैं। अनन्य वेद्य रूप वाले आपके सद्भाव को कौन सा पुरुष, हे सर्वेश, और आपको भले प्रकार से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जानता है। हे शंकर, इस कारण से आप सर्व भाव से मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। आपके बिना मेरी अन्य कोई भी गति नहीं है, अर्थात मेरा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। अतएव आपके लिए मेरा पुनः बारंबार नमस्कार है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा। इस प्रकार से सामने स्थित होकर दोनों करों को जोड़े हुए वह स्तुति कर रहा था। जगन में प्रसन्न आत्मा वाले भगवान ने उससे कहा था। भगवान ने कहा, हे तात, अब आपकी इस तपश्चर्या से आपके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे भार्गवों में परम श्रेष्ठ, मैं आपकी अनपायनी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जो भी आपने अपने मन में विचार रखा है, वह सभी कुछ मैं आपको दे रहा दूंगा। आप मेरे लिए बहुत ही अधिक प्रिय भक्त हैं।
इसमें कुछ भी संशय वाली बात नहीं है। इस समय में जो भी कुछ आपके हृदय में है वह मुझे अभी अवगत है, अर्थात उस सबको मैं भली भांति जानता हूँ। इसी कारण से मैं आपको बतलाता हूँ और आप कोई भी विशेष शंका न रखते हुए वही करिए। हे वत्स, आज आपके अंदर अस्त्रों के धारण करने की शक्ति नहीं है। ये सब रौद्र अस्त्र हैं। इससे आप फिर भी परम घोर तप का समाचरण कीजिए। इस संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करके क्रम से समस्त तीर्थ स्थलों में स्नान कीजिए। फिर जब आप पवित्र शरीर वाले हो जाएंगे तो आप सभी अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। इतना यह कहकर देवेश्वर विभु उसी शरीर से वहां पर अंतर्हित हो गए थे। जगत के स्वामी के अंतर्हित हो जाने पर राम ने भगवान शंकर को प्रणाम किया था और फिर संपूर्ण वसुधा पर भ्रमण करके तीर्थों में स्नान करने का मन में निश्चय किया था। इसके उपरांत आत्मवान उसने क्रमानुसार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर समस्त तीर्थों में विधि विधान के साथ स्नान किया था। तंद्रा से रहित होकर उसने मुख्य क्षेत्रों में, तीर्थों में तथा देवालयों में पितृगणों का और देवों का विधि के सहित तर्पण किया था। उपवास, तप, जप, होम और स्नान आदि की सुंदर क्रियाएं तथा तीर्थों में विधि पूर्वक करते हुए उसने पृथ्वी पर परिक्रमण किया था।